हेलो इंजीनियर्स, मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर अमित फिर से लेके आया हूँ आपके लिए एक नए टॉपिक पर वीडियो। तो क्या नाम है इस टॉपिक का? इस टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ सीमेंट। लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि सिविल गुरुजी हर महीने की 1 तारीख को अपने नए बैच स्टार्ट करता है, जिसमें हम इंजीनियर्स को प्रोवाइड करते हैं ऑफलाइन ट्रेनिंग। अगर आपको भी ऑफलाइन ट्रेनिंग ज्वाइन करना है तो आप अभी कॉल करें 9111001234 पर और इंक्वायरी कर सकते हैं कि आपके नियर कौन सी ब्रांच है जहां जाकर आप ऑफलाइन ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सीमेंट एक बहुत ही कॉमन नेम है जो हर किसी ने सुना होगा और इसको देखा भी होगा। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं या इंजीनियर्स हैं जिनको नहीं पता है कि सीमेंट्स के भी कई सारे टाइप्स होते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं सीमेंट के टाइप्स। तो कितने टाइप्स की होती है? तो वैसे जनरली सीमेंट हमारे कई टाइप्स की होती है, 13, 14, 15, 16, 17, 18 कितने भी टाइप्स के हम सीमेंट बना सकते हैं। उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके हम नई नई टाइप की सीमेंट बना लेते हैं। लेकिन मैंने इस वीडियो में आपको जो सीमेंट डिस्क्राइब की गई हैं वो की है मैंने 13 टाइप्स की। तो जनरली मैंने यहाँ पे 13 टाइप की सीमेंट्स ली हैं। तो शुरुआत करते हैं इसमें टाइप्स ऑफ सीमेंट्स के टाइप्स यहाँ देखते हैं। पहला है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, नेक्स्ट पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, क्विक सेटिंग सीमेंट, लो हीट सीमेंट, सल्फेट रेजिस्टेंट सीमेंट, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट, हाई एल्यूमिनियम सीमेंट, वाइट सीमेंट, कलर्ड सीमेंट, एयर एंट्रिंग सीमेंट, एक्सपेंसिव सीमेंट एंड हाइड्रोग्राफिक सीमेंट्स। तो ये 13 टाइप की सीमेंट है। अब इनके नाम पढ़ के थोड़ा आपको अजीब सा लग रहा होगा कि भाई इतने टाइप्स की सीमेंट होती है, तो घबराने की बात नहीं है। इस वीडियो में बने रहिए, मैं आपको इसमें सीमेंट की प्रॉपर्टीज़ भी बताऊंगा, ये कैसे मैन्युफैक्चर की जाती हैं और साथ ही साथ मैं बताऊंगा इन्हें कहाँ कहाँ हम यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम जो लेते हैं वो लेते हैं हम ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। इसे हम शॉर्ट फॉर्म में ओपीसी भी बोलते हैं। तो ये जो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है ये आपने सभी जगह देखी होगी। अगर आपने कभी भी घर बनवाया है या बनता हुआ भी देखा होगा तो आपने इस टाइप की सीमेंट देखी होगी, क्योंकि नॉर्मली जो भी हम सीमेंट यूज़ करते हैं वो हम ओपीसी यूज़ करते हैं। तो इससे जितने भी हमारे कंस्ट्रक्शन होते हैं हम उसको बना सकते हैं, यानी कि सूटेबल ऑल काइंड्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, मैं यहाँ पेन चेंज कर लेता हूँ। हाँ, जैसे इसमें लिखा हुआ है, इट इज़ द मोस्ट वाइडली यूज टाइप ऑफ सीमेंट which is suitable for all general concrete construction. This cement is suitable for all kinds of concrete construction. कहने का मतलब ये जितने भी हम जनरल टाइप के कंस्ट्रक्शन होते हैं हम उसमें ओपीसी का यूज करते हैं। नेक्स्ट जो सीमेंट आती है मेरे पास वो आती है पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट। इसे शॉर्ट फॉर्म में पीपीसी भी कहते हैं। तो ये क्या है? दिस सीमेंट हैज हाई रेजिस्टेंट टू वेरियस केमिकल अटैक ऑन कॉन्क्रीट कंपेयर्ड विद ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट एंड दस इट इज द वाइडली यूज। तो भाई इसको यूज़ हम इसलिए करते हैं कि जहाँ पर केमिकल अटैक होने की संभावना ज़्यादा होती है, यानी ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जहाँ केमिकल अटैक हो सकते हैं, लाइक सीवर। अगर सीवर में हम पाइपलाइन बिछा रहे हैं तो जो पाइप हमारा बना हुआ है अगर हम उसे ओपीसी से बना देंगे तो हो सकता है वो कुछ टाइम बाद ख़राब हो जाए। इसलिए वहाँ पे हमें कुछ स्पेशल टाइप की सीमेंट यूज़ करनी पड़ती है। तो सीमेंट का नाम है मेरे पास पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट। तो ये कहाँ कहाँ यूज होती है? ये हमारे सीवेज वर्क्स में यूज होती है, लेइंग कंक्रीट अंडर वाटर। अगर हम अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो वहाँ पे भी हमें इस टाइप की सीमेंट का यूज़ करना है। ब्रिजेस के अंदर, पियर्स, डैम्स और मास कंक्रीट के अंदर भी हम इस टाइप की सीमेंट का यूज़ कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे जो सीमेंट आती है वो है हमारी रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट अटेन हाई स्ट्रेंथ इन अर्ली डेज। कहने का मतलब ये है कि ये जिस टाइप की जो सीमेंट होती है ये सीमेंट हमारी विद कंपैरिजन टू ओपीसी ये बहुत ही जल्दी स्ट्रेंथ गेन कर लेती है। अगर मैं बात करूं ओपीसी की तो जिसका इनिशियल सेटिंग टाइम होता है वो होता है मेरे पास लगभग 30 मिनट्स। तो इनिशियल सेटिंग टाइम कितना होता है मेरे पास? 30 मिनट्स। और उसका जो फाइनल सेटिंग टाइम होता है वो होता है 600 मिनट, या हम बोल सकते हैं 10 आवर्स, 10 घंटे इसका फाइनल सेटिंग टाइम होता है। किसका? ओपीसी, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। लेकिन ये जो सीमेंट होती है हमारी रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, इसका जो इनिशियल सेटिंग टाइम भी कम हो जाता है। फाइनल तो हमारा उतना ही रहने वाला होता है, लेकिन जो उसका इनिशियल सेटिंग टाइम होता है वो कम हो जाता है, यानी कि बहुत ही जल्दी स्ट्रेंथ गेन कर लेती है। इट इज यूज्ड इन कॉन्क्रीट वेयर फॉर्मवर्क्स आर रिमूव्ड एट एन अर्ली स्टेज।
हमें उस जगह पर इसका यूज़ करना होता है जहाँ फॉर्मवर्क्स की रिक्वायरमेंट होती है जल्दी हटाने की। तो जहाँ फॉर्मवर्क्स हमारे जल्दी हटाए जाते हैं तो वहाँ पे भी हम रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का यूज़ कर सकते हैं। दिस सीमेंट हैज इंक्रीज लाइन कंटेंट एंड कंटेन्स हायर ट्राई कैल्शियम सिलिकेट कंटेंट एंड फाइनर ग्राइंडिंग विच गिव्स हायर स्ट्रेंथ डेवलपमेंट देन OPC8 एंड स्टेज। कहने का मतलब ये है कि अगर मुझे इस टाइप की सीमेंट बनाने तो हम कैसे बनाएंगे, सिंपल है, उसके अंदर हम लाइम का कंटेंट बढ़ा देते हैं, साथ ही साथ ट्राई कैल्शियम सिलिकेट का भी कंटेंट बढ़ा देते हैं और जो OPC के पार्टिकल साइज होता है उससे भी ज़्यादा फाइन कर देते हैं हम रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के पार्टिकल्स का साइज। तो इससे हमें मिलती है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। अब आगे बात करते हैं द स्ट्रेंथ ऑफ रैपिड हार्डनिंग सीमेंट 83 days इज सिमिलर टू 7 days स्ट्रेंथ ऑफ OPC। ये जो पॉइंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप गवर्नमेंट में जेई की तैयारी भी कर रहे हैं तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो हमारा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट होता है ये 3 दिन के अंदर इतनी स्ट्रेंथ गेन कर लेता है जितना हमारा ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट 7 दिनों के अंदर कर पाता है। तो ये एक अच्छा पॉइंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इसे याद रख सकते हैं। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट इज यूज इन प्री फैब्रिकेटेड कॉन्क्रीट कंस्ट्रक्शन रोड वर्क्स ETC। जहां हम रोड्स का काम करते हैं तो वहाँ रिक्वायरमेंट होती है जल्दी से जल्दी उस रोड को यूज़ करने की, तो वहाँ पे भी हम जो यूज़ करते हैं वो यूज़ करने वाले रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। आगे बढ़ते हैं, आगे आता है हमारे पास क्विक सेटिंग सीमेंट। ये लगभग हम इसे कंपैरिजन कर सकते हैं रैपिड हार्डनिंग सीमेंट से, लेकिन इसके बीच में एक डिफरेंस होता है। अगर मैं बात करूँ क्विक सेटिंग सीमेंट की तो क्विक सेटिंग सीमेंट का मतलब है कि वो बस जल्दी सेट होगी, स्ट्रेंथ उसको जल्दी नहीं मिलने वाली है, केवल वो जल्दी सेट होने वाली है। लेकिन रैपिड हार्डनिंग सीमेंट होती है वो जल्दी सेट भी होती है, साथ ही साथ उसे स्ट्रेंथ भी अच्छी मिलती है उतनी ही टाइम के अंदर। द डिफरेंस बिटवीन द क्विक सेटिंग सीमेंट एंड रैपिड हार्डनिंग सीमेंट इज दैट क्विक सेटिंग सीमेंट सेट्स अर्लियर। जैसा कि मैंने कहा था ये केवल और केवल सेट्स बहुत जल्दी होती है। एट द सेम टाइम द रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ इन सिमिलर टू द ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। लेकिन जो इसकी स्ट्रेंथ गेन करने की होती है वो बिल्कुल बराबर होती है हमारे OPC की सीमेंट के बराबर। वाइल क्विक हार्डनिंग सीमेंट गेन स्ट्रेंथ क्विकली बट फॉर्मवर्क्स इन बोथ केस कैन बी रिमूव अर्लियर। लेकिन जो हमारे रैपिड हार्डनिंग सीमेंट होती है वो स्ट्रेंथ जल्दी गेन करती है और ये दोनों ही प्रकार की सीमेंट वहाँ यूज़ की जाती है जहाँ हमें फॉर्मवर्क्स को जल्दी हटाने की नीड होती है। आगे आता है हमारे पास इसमें लो हीट सीमेंट। तो लो हीट सीमेंट क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं, जब भी हम जिस तरह से ये आपको इमेज में दिख रहा होगा मास कॉन्क्रीटिंग करते हैं, तो जब भी हम सीमेंट के अंदर वाटर मिक्स करते हैं तो ऐसा करने से क्या होता है उसके अंदर एक रिएक्शन होती है, उस केमिकल रिएक्शन से हीट जनरेट होती है। अगर हम उसे छोटे अमाउंट में कर रहे हैं तो छोटी मोटी हीट जनरेट होती है, लेकिन जब हम मास कॉन्क्रीटिंग करते हैं तो बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट जनरेट होती है। तो इससे हमारे स्ट्रक्चर पर इफेक्ट पड़ सकता है। क्या इफेक्ट पड़ सकता है, वो पड़ सकता है जब हीट जनरेट होगी तो वो निकलेगी, तो निकलने से क्या होगा उस कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर के अंदर क्रैक्स पड़ सकते हैं। तो उन क्रैक्स से बचने के लिए हम चाहते हैं कि जो हमारी सीमेंट है वो धीरे धीरे सेट हो, या बोल सकते हैं कि वो धीरे धीरे उसके अंदर से हीट निकले। इसलिए हमें जो नीड होती है वो होती है लो हीट सीमेंट की। इसका जो इनिशियल सेटिंग टाइम होता है वो भी थोड़ा बढ़ जाता है 30 मिनट से, यानी कि ये बहुत ही धीमी रफ्तार से सेट होती है। लो हीट सीमेंट इज प्रोड्यूस बाय मेंटेनिंग द परसेंटेज ऑफ ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट बिलो 6% बाय इंक्रीजिंग द प्रोपोर्शन ऑफ डाई कैल्शियम सिलिकेट। अगर हमें रैपिड हार्डनिंग सीमेंट बनानी है तो उसके अंदर ट्राई कैल्शियम सिलिकेट का कंटेंट बढ़ाते हैं, लेकिन लो हीट सीमेंट बनानी है हमें तो हम उसके अंदर डाई कैल्शियम सिलिकेट का कंटेंट बढ़ा देते हैं। तो इस तरह से तैयार हो जाती है हमारी लो हीट सीमेंट। तो आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करते हैं सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट। अब ये सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट क्या है, तो सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट का यूज हम ऐसी जगह करते हैं जहां पर सल्फेट की मात्रा ज़्यादा हो। अगर ऐसी सॉइल है जिसमें सल्फेट का कंटेंट ज़्यादा है, या हम ऐसी जगह कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं पानी के आसपास में, वहां पर भी सल्फेट की मात्रा ज़्यादा हो, तो सल्फेट की अमाउंट की वजह से हमारा कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर खराब हो सकता है। उस चीज़ को काउंटर करने के लिए, यानी कि सल्फेट से बचने के लिए हम सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट का यूज़ करते हैं। सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट इज यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन एक्सपोज टू सीवियर सल्फेट एक्शन बाय वाटर एंड सॉइल। यानी कि हम ऐसी जगह यूज़ करने वाले हैं जहाँ पे सॉइल और वाटर के द्वारा उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा सीवियर कंडीशन जैसी टाइप पैदा होता है, जैसे कैनाल ड्रिलिंग्स, कल्वर्ट्स, रिटेनिंग वॉल्स, सिफॉन्स। ऐसी जगह पे हम जो सीमेंट यूज़ करते हैं वो हम करते हैं सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट, क्योंकि वाटर के अंदर सल्फेट की मात्रा हो सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट। ये क्या है, Similar to Portland cement, this form of cement is produced by grinding clinker with around 60% slag. It is employed in construction project where the cost concern are crucial. यानी कि हम इसे बोल सकते हैं एक टाइप से सस्ती सीमेंट होती है और इसे हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ हमें कॉस्ट कटिंग की बहुत ज़्यादा नीड होती है, यानी कि हम उसकी कॉस्ट पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं कि हमारा कॉस्ट ज़्यादा से ज़्यादा
ना आए तो वहाँ पे हम जो सीमेंट यूज़ करते हैं वो हम करते हैं ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट। हम बात करते हैं हाई एल्यूमिना सीमेंट की। It is a rapid hardening cement with initial and final setting time is about 3.5 and 5 hours respectively। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो OPC का इनिशियल सेटिंग टाइम होता है वो होता है 30 मिनट्स और फाइनल सेटिंग टाइम होता है वो होता है हमारे पास 10 आवर्स यानी 600 मिनट्स। वहीं अगर हम बात करें हाई एल्यूमिना सीमेंट की तो इसके अंदर जो इनिशियल सेटिंग टाइम होने वाला है वो होता है हमारे पास 3.5 आवर्स एंड फाइनल सेटिंग टाइम होता है 5 आवर्स। The compressive strength of this cement is very high and more workable than ordinary Portland cement, and it is used in work where concern is subject to high temperature, frost and acidic action। यानी इसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है वो ओपीसी के मुकाबले बहुत हाई होती है, साथ ही साथ इसकी वर्केबिलिटी भी काफ़ी अच्छी होती है और इसे ऐसी जगह पे यूज़ किया जाता है जहाँ पर टेम्परेचर का वेरिएशन ज़्यादा हो या बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो, बहुत ज़्यादा सर्दी हो, बहुत ज़्यादा एसिडिक एक्शन पड़ रहा हो उसके ऊपर, तो ऐसी जगह पर हम जो यूज़ करते हैं वो करते हैं हाई एल्यूमिना सीमेंट। अब हम बात करते हैं आगे वाइट सीमेंट और कलर सीमेंट। ये दो टाइप की सीमेंट स्ट्रेंथ के लिए यूज नहीं की जाती, ये केवल और केवल यूज की जाती है ऑर्नामेंट्स यानी कि सजावट के तौर पर हम इसका यूज़ करते हैं। तो जितने भी आपके घरों के अंदर फॉल सीलिंग वगैरह होती है तो उसके अंदर हम जो कॉर्निस लगाते हैं तो वो सारी हमारी किससे बनती है, वाइट सीमेंट से बनती है। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट में एयर एंट्रिंग सीमेंट। एयर एंट्रिंग सीमेंट की मैं बात करूं तो एयर एंट्रिंग सीमेंट की यूज हमें वहां जरूरत पड़ती है जहां पे ठंडी जगह ज़्यादा होती है। एक्चुअल में होता क्या है कि अगर हम कंक्रीट के अंदर पानी मिला रहे हैं तो पानी जैसे ही जमेगा तो उसका वॉल्यूम एक्सपेंड होगा। तो मैं नहीं चाहता हूं कि मेरी कंक्रीट का वॉल्यूम एक्सपेंड हो क्योंकि ऐसा करने से मेरा स्ट्रक्चर हो सकता है फेल। तो मैं इस टाइप की सीमेंट यूज करता हूं कि इसके अंदर पहले से ही एयर बबल्स होते हैं, उससे मेरे कंक्रीट के अंदर पानी की मात्रा कम हो जाती है। तो पानी की मात्रा कम होने से मेरे जो कंक्रीट होती है उसका वॉल्यूम ज़्यादा नहीं बढ़ता है, इसलिए मुझे एयर एंट्रिंग सीमेंट का यूज़ करना पड़ता है। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है एयर एंट्रिंग सीमेंट इज प्रोड्यूस्ड बाय एडिंग इंडिजीनियस एयर एंट्रिंग एजेंट सच एज रेजिन, ग्लूज, सोडियम सॉल्ट्स ऑफ सल्फेट्स ईटीसी। यानी इतनी सारी चीज़ों को मिलाकर हम एयर एंट्रिंग सीमेंट बना सकते हैं, तो रेजिन से, ग्लू से, सोडियम सॉल्ट्स या सल्फेट्स। दिस टाइप ऑफ सीमेंट इज स्पेशली सुटेड टू इम्प्रूव द वर्केबिलिटी विद अ स्मॉलर वाटर सीमेंट रेशियो एंड टू इम्प्रूव फ्रोज रेजिस्टेंस ऑफ कंक्रीट। जैसा कि मैंने बताया हम इसे ठंडी जगहों पर ज़्यादा यूज करते हैं और दूसरा जहाँ पानी की कमी हो तो वहाँ पर भी हम इस टाइप की सीमेंट का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आती है एक्सपेंसिव सीमेंट। नाम सुन के थोड़ा सा आपको लग रहा होगा थोड़ी महंगी सीमेंट होगी, लेकिन ऐसा नहीं। एक्सपेंसिव सीमेंट का मतलब होता है कि जब हम एक्सपेंसिव सीमेंट एक्सपेंड स्लाइटली विद द टाइम एंड डज नॉट सिंक ड्यूरिंग आफ्टर द टाइम ऑफ हार्डनिंग। यानी कि जब हम इसे अप्लाई करते हैं थोड़ी सी एक्सपेंड होती है और एक्सपेंड होने के बाद जब ये हार्ड हो जाती है तो दोबारा से अपनी फॉर्म में वापस नहीं आते, यानी कि श्रिंक नहीं होती है। इसलिए हम यहाँ पे एक्सपेंसिव सीमेंट का यूज करते हैं। ये सीमेंट हमारी ग्राउंडिंग, एंकर बोल्ट्स और प्रीस्टेज कंक्रीट डक्ट्स में यूज होती है क्योंकि हमें वहाँ हम नहीं चाहते हैं कि हमारी जो सीमेंट या तो उसके अंदर एक्सपेंशन हो या कॉन्ट्रैक्शन हो। तो हम इस टाइप की सीमेंट का यूज करते हैं वहाँ पे जहाँ पे एक बार जाकर वो एक्सपेंड तो होती है लेकिन वापस से वो कॉन्ट्रैक्शन उसके अंदर नहीं होता है। नेक्स्ट जो आता है वो है हमारे पास हाइड्रोग्राफिक सीमेंट। तो नाम से ही समझ में आ रहा है हाइड्रो का मतलब पानी से रिलेटेड कुछ ना कुछ इसका कांटेक्ट होगा। तो मैं आपको बता दूं कि इस टाइप की सीमेंट को बनाने के लिए पानी का यूज तो करते हैं, लेकिन जब ये एक बार सेट हो जाती है तब ये पानी के साथ रिएक्शन नहीं करती। जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा है ये पानी को, वाटर को रिप्लेंट कर रही है, उसके अंदर सोक नहीं कर पा रहा ये। तो यही होता है हमारा हाइड्रोग्राफिक सीमेंट। Hydrographic cement is prepared by mixing water repelling chemical and has high workability and strength. It has the property of repelling water and unaffected during monsoon of rain। यानी कि बारिश और बारिश के सीजन में हमारे कंक्रीट स्ट्रक्चर को कोई इफेक्ट नहीं होता क्योंकि इसके अंदर ऐसे केमिकल मिलाए जाते हैं जिससे वो पानी इसके अंदर नहीं जाता है। हाइड्रोग्राफिक सीमेंट इज मेनली यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द वाटर स्ट्रक्चर सच एज डैम्स, वाटर टैंक्स, स्पिलवे, वाटर रिटेंशन स्ट्रक्चर। ये कुछ स्ट्रक्चर्स है जहाँ पे हम अपनी हाइड्रोग्राफिक सीमेंट का यूज करते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो मैं आपको बता दूं कि हम हर महीने की 1 तारीख को अपने ऑफलाइन ट्रेनिंग बैच स्टार्ट करते हैं जिसमें हम ऐसी सारी नॉलेज हम अपने स्टूडेंट्स को देते हैं और उन्हें साइट पे ले जाके भी हम उन्हें बताते हैं कि किस तरह से एक इंजीनियर का काम होता है, एक साइट इंजीनियर किस तरह से काम करता है, एक बिल्डिंग इंजीनियर किस तरह से काम करता है, एक सर्वेयर किस तरह से काम करता है। तो ये सारी चीज़ें हम उनको बताते हैं। अगर आपको भी इस तरह की ट्रेनिंग चाहिए तो आप अभी कॉल कर सकते हैं 9111001234 पर और इंक्वायरी कर सकते हैं
कि आपको कहां पर अपनी ट्रेनिंग ज्वाइन करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक लेकर। जय हिंद।